पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। नारायण। अब श्रीमद् भगवद गीता के शांकर भाष्य और उस शांकर भाष्य पर विभिन्न उत्कृष्ट पूज्य कोट के विद्वानों की व्याख्या यथामति सरल सुबोध भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। पहले बता चुके हैं कि शांकर भाष्य पर आनंदगिरी टीका बहुत उत्तम मानी जाती है। मधुसूदन सरस्वती कृत गीता गूढ़ार्थ दीपिका भगवद्गीता पर बहुत उत्तम टीका मानी जाती है और संक्षिप्त टीकाओं में उड़िया बाबा की टीका गीता तत्वालोक नाम से प्रकाशित है। मुख्य मुख्य श्लोकों का उन्होंने उसमें व्याख्या किया हुआ है, वह भी बहुत सटीक है। तो यह जो आनंदगिरी की टीका है और मधुसूदन सरस्वती जी की टीका है, यह दोनों टीकाएं संस्कृत में हैं और थोड़ी क्लिष्ट हैं। उनका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, लेकिन वह भी क्लिष्ट है, संस्कृत के ही तुल्य है। तो यथासंभव उसको सरल भाषा में हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जहाँ कहीं भी शास्त्रार्थ की संभावना है, किसी शब्द के किसी श्लोक के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ उन अनेक अर्थों को भी प्रस्तुत करते हुए और उनका सामंजस्यपूर्ण निर्णय प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। शंकर भगवत्पाद अपने यहाँ मंगलाचरण की परंपरा है। कोई भी ग्रंथ आरंभ करने से पूर्व
मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, उसके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है नमस्कारात्मक, अर्थात इष्ट देव की वंदना करना। कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से पूर्व इष्ट देव को प्रणाम किया जाए, उनकी वंदना की जाए, ताकि वह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। तो मंगलाचरण का उद्देश्य होता है विघ्नों का नाश और इष्ट की सिद्धि। जो कार्य करने जा रहे हैं उसका सफलतापूर्वक संपन्न होना। यद्यपि मंगलाचरण का कोई शास्त्र नियम उपलब्ध नहीं होता है, कोई ग्रंथ बिना मंगलाचरण के भी पाए जाते हैं, जैसे पातंजल योग सूत्र, जिसकी हमने व्याख्या किया विगत 3 मास तक। पातंजल योग सूत्र में कोई मंगलाचरण नहीं किया गया है, सीधे सीधे ग्रंथ का आरंभ कर देते हैं। अथ योगानुशासनम कहते हुए, यद्यपि वहाँ पर केवल अथ शब्द को भी मंगलाचरण कहा जा सकता है। अथ और ओम, यह दोनों शब्द सृष्टि के आदि शब्द माने गए हैं। तो इन 2 शब्दों का प्रयोग अथवा इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग अपने आप में ही मंगलाचरण की पूर्ति कर देता है। शुभवाचक है, अथ शब्द भी शुभवाचक है और ओम प्रसिद्ध प्रणव है ही। फिर भी ऐसी परंपरा है, ऐसा शिष्टाचार है कि अपने ओर से भी किसी श्लोक की रचना करके ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने के उपरांत ग्रंथ का लेखन प्रारंभ करते हैं। तो यह मंगलाचरण जैसा बताया कि 3 प्रकार का होता है। नमस्कार रूप, दूसरा आशीर्वाद रूप और तीसरा तत्वानुस्मरण रूप। तो गीता भाष्य के आरंभ में भाष्यकार शंकर भगवत्पाद ने तत्वानुस्मरण रूप मंगलाचरण किया है, अर्थात विषय बोधात्मक, विषय का बोध कराने वाला मंगलाचरण। और एक होता है आशीर्वादात्मक और एक होता है नमस्कारात्मक। तो शंकर भगवत्पाद ने जो मंगलाचरण किया यह है विषय बोधात्मक मुख्य रूप से है और नमस्कारात्मक भी है। क्योंकि संपूर्ण इतिहास पुराण के गीता शास्त्र के साथ एक वाक्यता है और शंकर भगवत्पाद का मंगलाचरण पूर्णतया स्वरचित नहीं है, अपितु पौराणिक है। भगवान नारायण को नमस्कार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य आरंभ करते हैं शंकर भगवत्पाद। तो कहते हैं, ओम नारायणः परो व्यक्तात् अंडमव्यक्त संभवम् अंडस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। नारायण, नारायण शब्द से पहले प्रणव शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रणव शब्द की पर्याप्त व्याख्या, विस्तृत व्याख्या पहले हम कर चुके हैं पातंजल योग सूत्र पर प्रवचन करने के क्रम में। नारायण शब्द के बारे में मनुस्मृति में लिखा है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। नारायण शब्द की व्युत्पत्ति, भगवान को नारायण क्यों कहते हैं?
तो परमात्मा की संतान है जल, इसलिए जल को नार कहा गया है, अथवा समुद्र। जल की विशाल राशि समुद्र, समुद्र को भी नार कहते हैं। जल की विशाल राशि को नार कहा गया। तो सृष्टि से पूर्व वह जल परमेश्वर का शयन स्थान था। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हैं, इसलिए परमेश्वर को स्थूल दृष्टि से नारायण कहा गया। सूक्ष्म दृष्टि से नर शब्द का अर्थ चराचर शरीर होता है, और इन शरीरों में, सभी चराचर शरीरों में चिदाभास सदा पड़ता रहता है। परमात्मा का बिंब इसमें प्रतिबिंबित होता रहता है समस्त चराचर शरीरों में। तो इन चिदाभास रूप जीवों को नाराह कहते हैं। उन नाराह के आश्रय अर्थात नियामक जो अंतर्यामी परब्रह्म परमात्मा हैं, उनको नारायण कहा गया है। और यही गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य विशिष्ट तत्व माना जाता है। तो वह नारायण अव्यक्त पदवाच्य माया से सर्वथा असंबद्ध है। माया उससे लिप्त नहीं है, माया साथ रहती है लेकिन लिप्त नहीं है। अव्यक्त से अपंचीकृत भूतात्मक समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है। पंचीकृत अपंचीकृत इसकी व्याख्या भी हम इस समूह में पहले कर चुके हैं। मणिरत्नमाला और विशेष रूप से तत्वबोध ग्रंथ की व्याख्या के क्रम में। तो ये 5 जो महाभूत हैं, ये जब अलग अलग रहते हैं, आपस में मिले हुए नहीं थे जब, तो उन्हें अपंचीकृत कहा जाता है। और ये जब मिल जाते हैं आपस में विशेष अनुपात में, तब इनको पंचीकरण कहा जाता है। इन 5 महाभूतों का पंचीकरण। तो पंचीकरण होने के उपरांत यह स्थूल शरीर इत्यादि उत्पन्न होते हैं। और जब तक ये अपंचीकृत रहते हैं तब तक हिरण्यगर्भ की स्थिति रहती है। तो अव्यक्त से अपंचीकृत भूतात्मक समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है। हिरण्यगर्भ के शरीर को अंड कहा है, और उस अंड के भीतर ये सभी लोक रहते हैं, भूर्भुवः स्वः इत्यादि लोक उस अंड के भीतर रहते हैं, इसलिए उस अंड को ब्रह्मांड कहते हैं। उसी को विराट आत्मा भी कहते हैं। अब उन्हीं लोकों में जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नामक 7 द्वीप वाली यह पृथ्वी रहती है। तो उसी नारायण का स्मरण करते हुए शंकर भगवत्पाद कहते हैं, ओं नारायण परो अव्यक्तात् अंडमव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्त्वे लोका सप्तद्वीपाच मेदिनी। तो इस मंगल श्लोक द्वारा नारायण शब्द से जीवात्मा परमात्मा की एकता का संकेत करते हैं। अव्यक्त से पर नारायण, इससे माया के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। अतः संपूर्ण अनर्थों के निवृत्ति पूर्वक परमानंद प्राप्ति रूप मोक्ष गीता शास्त्र का प्रयोजन बतलाया गया। तो उस मोक्ष को चाहने वाला मुमुक्षु इसका अधिकारी है।
तो इस प्रकार इस श्लोक से गीता शास्त्र का अधिकारी, गीता शास्त्र का विषय और गीता शास्त्र का प्रयोजन और अधिकारी और प्रयोजन का संबंध, इस अनुबंध चतुष्टय का भी प्रतिपादन हो गया। तो इस गीता शास्त्र में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, इन दो धर्म मार्गों की प्रतिपादना की गई है और उन भगवान नारायण को तो प्रवृत्ति रूप धर्म अभ्युदय का साक्षात हेतु है और निवृत्ति रूप धर्म साक्षात मोक्ष का हेतु है। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाने की प्रक्रिया यह सनातन प्रक्रिया है। ज्ञान मोक्ष का अंतरंग साधन है और श्रम आदि ज्ञान द्वारा मोक्ष का हेतु होने से बहिरंग साधन है। श्रम आदि साधनों और मोक्ष के मध्य में ज्ञान से भिन्न कोई व्यवधान करने वाला नहीं है। इन दोनों ही धर्मों का अनुष्ठान वर्ण और आश्रम के द्वारा ही संभव है। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को छोड़कर स्वतंत्र रूप से अनुष्ठान किए जाने पर यह धर्म कल्याण के साधन नहीं बन सकते। अतः वर्णाश्रम नियम का होना अनिवार्य है। जब दीर्घकाल तक सकाम कर्मानुष्ठान करने वालों में भोग की इच्छा बढ़ गई, जिससे विवेक ज्ञान विनष्ट होने लगा और अधर्म से धर्म अभिभूत हो गया तथा अधर्म बढ़ गया, उस समय धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व स्थापित करने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया।